इमेजिन करो एक विस्पर हजारों साल पहले की, इतनी हल्की पर इतनी पावरफुल। ये एक सिविलाइजेशन के बारे में बात करती है, ग्रैंड, एंशिएंट और मिस्टीरियस। सिंधु घाटी सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक कहानी जो सुने जाने का इंतजार कर रही है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, समझे, ये अपने अंतर झांकने जैसा है। कौन थे ये लोग, कैसे जीते थे वो अपनी लाइफ, क्या जानते थे वो, क्या फील करते थे वो। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे वजूद की गहराई तक जाते हैं। उन्होंने शहर बनाए, ग्रेट सिटीज, फिर वो वैनिश हो गए ऑलमोस्ट बिना किसी ट्रेस के, जैसे कोई सपना जो धुंधला हो जाता है। पीछे छोड़ गए खामोश पत्थर। और हमारे लिए एक पजल जिसे हमें एक्सप्लोर करना ही होगा, एक जर्नी इनटू द अननोन। तो आओ मेरे साथ थियोस्ट, चलो इस एंशिएंट रास्ते पर चलते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता को, इसके डीप छुपे हुए रहस्य, इसका यूनिक कैप्टिवेटिंग सफर। एक जर्नी एक खोई हुई थ्यूनिया में, एक थ्यूनिया जो अभी भी बोलती है अगर हम सुने। सदियों तक वो सोए रहे, जमीन की परतों के नीचे छुपे हुए। उनकी कहानियां भुला दी गई थी, वक्त की धूल में खो गई थी। विलेजर्स कभी कभी स्ट्रेंज ईंटें पाते थे या एंशिएंट लुकिंग पॉटरी, पर किसी को सच नहीं पता था कितना कुछ थीबा हुआ था, इसका अंत्याजा नहीं था। फिर 1920s में चीजें बीथली। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुथियाई शुरू की, पहले हरापा में, फिर मोहेंजो-दारो में। जो उन्हें मिला वो एस्टोनिशिंग था। सिर्फ एक छोटी सेटलमेंट नहीं, उन्हें पूरे के पूरे शहर मिले, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मैग्निफिसेंट। एक सिविलाइजेशन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इमेजिन करो उनका सरप्राइज, उनका वंडर। ये अटलांटिस मिलने जैसा था। हिस्ट्री का एक पूरा नया चैप्टर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दाया रामसाहनी, ये नाम हमेशा के लिए जुड़ गए इस इनक्रेडिबल डिस्कवरी के साथ। उन्होंने अतीत की एक खिड़की खोल दी। सडनली इंडिया की जानी मानी हिस्ट्री हजारों साल पीछे चली गई, वेथियों से पहले, सबसे पहले। ये एडवांस्ड कल्चर था, द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। एक नाम जिसमें गहराई है। थ्यूनिया अमेज्ड थी, सच में अमेज्ड। एक खोई हुई थ्यूनिया मिल गई थी। अब चलो उनके शहरों के बारे में बात करते हैं। हारापा, मोहेंजो-दारो, धोलावीरा, ये सिर्फ रैंडम कलेक्शंस ऑफ हाउसेस नहीं थे। नहीं, ये मास्टरपीसेस थे, अर्बन डिजाइन के मास्टरपीसेस, इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ प्लान्ड। थिंक अबाउट इट, 5000 साल पहले। ये सच में रिमार्केबल है ना। सड़कें बनी हुई थी एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में, जैसे मॉडर्न सिटी ब्लॉक। मेन सड़कें, छोटी गलियां, सब राइट एंगल्स पर मिलती हुई। इससे उनकी एडवांस्ड थिंकिंग देखती है। एक सेंस ऑफ ऑर्डर, ऑफ सिस्टम। उन्हें बनाना आता था, ऑर्गेनाइज करना आता था। और ड्रेनेज सिस्टम्स, माय फ्रेंड, ओह ये तो कुछ और ही है। कवर्ड ड्रेन सड़कों के किनारे थे, हर घर उनसे कनेक्टेड था। वेस्ट वाटर एफिशिएंटली मैनेज होता था। क्लीनलीनेस क्लियरली इंपॉर्टेंट थी। आज भी कई जगहें स्ट्रगल करती हैं जो उन्होंने तब अचीव किया था। उनके घर भी वेल बिल्ट थे, अक्सर दियो मंजिला, पक्की ईंटों से बने, यूनिफॉर्म इन साइज, बहुत स्ट्रॉन्ग। कई घरों में प्राइवेट कुएं थे और बाथरूम्स प्रॉपर ड्रेनेज वाले। ये लेवल ऑफ प्लानिंग, ये केयर उनकी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये लोग सिर्फ प्लानर्स नहीं थे, वो स्किल्ड आर्टिजन्स भी थे, मास्टर्स ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप एक्सेप्शनल थी। आप ये उनकी पॉटरी में देख सकते हैं, ब्यूटीफुली बनी, अक्सर पेंटेड, इंट्रिकेट डिजाइन्स और फिगर्स के साथ। हर पीस एक कहानी कहता है। वो मेटलर्जी में पायोनियर्स थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, टिन के साथ काम करते थे। उन्होंने टूल्स, हथियार बनाए और डेलिकेट ऑर्नामेंट्स भी। फिगरीन्स जैसे फेमस डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज से बनी, इतनी फुल ऑफ लाइफ। ये उनकी आर्टिस्टिक स्किल दिखाती है और मेटल्स की उनकी समझ। फिर हैं सील्स, हजारों मिली है, स्मॉल, स्क्वायर, स्टीटाइट से बनी, जानवरों से कार्व्ड बुल्स, यूनिकॉर्न्स, एलिफेंट्स और एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। हम उस स्क्रिप्ट के बारे में और बात करेंगे। ये सील्स शायद ट्रेड के लिए यूज होती थी, गुड्स मार्क करने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए। स्मार्ट नो, उनकी टेक्नोलॉजी मेजरमेंट्स तक फैली हुई थी। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स थे, चर्ट से बने, इतने प्रिसाइज। ये एक रेगुलेटेड ट्रेड सिस्टम दिखाता है। उन्होंने डॉक्स बनाए, जैसे लोथल में, जो मैरिटाइम ट्रेड सजेस्ट करता है। वो दुनिया से कनेक्टेड थे,
ट्रूली अपने समय की एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन। सेक्शन 5, द अनक्रैक्ड कोड लिपि में बंद रहस्य। इंडस स्क्रिप्ट, उनकी लिखाई सील्स, पॉटरी, टैबलेट्स पर मिली है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, ब्यूटीफुल सिंबल्स, पर वो कहते क्या हैं? नोबडी नोज फॉर श्योर। कई ब्रिलियंट माइंड्स ने ट्राई किया है, पूरी थ्यूनिया के स्कॉलर्स ने। उन्होंने इसे दशकों तक स्टडी किया है, कंप्यूटर्स यूज करके, सिंबल्स कंपेयर करके। कुछ कहते हैं ये द्रविडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ड्यूसायर इंडो एरियन लिंक्स सजेस्ट करते हैं। कुछ तो ये भी सोचते हैं कि ये लैंग्वेज है ही नहीं, सिर्फ सिंबल्स जो क्लैंस या देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिन करो, आपके हाथ में एक मैसेज है, 5000 साल पुराना मैसेज, और आप उसे पीएच नहीं पा रहे। ये फ्रस्ट्रेटिंग है पर फैसिनेटिंग भी। क्या सीक्रेट्स छुपे हैं इन सिंबल्स में? अगर हम ये स्क्रिप्ट डिसाइफर कर पाते तो ऐसा होता जैसे वो फिर से बोल रहे हैं। उनकी आवाजें वक्त में गूंजती, हम बहुत कुछ और समझ पाते। उनके थॉट्स, उनकी विजडम के बारे में। इंडस स्क्रिप्ट एक चैलेंज बनी हुई है, एक टैंटलाइजिंग पजल, एक एनिग्मा। किसी का इंतजार कर रही है जो इसकी की ढूंढ ले। सेक्शन 6, द ग्रेट वैनिशिंग, एक अनसुलझा गायब होना। एक और प्रोफाउंड मिस्ट्री, थियोस्ट, है उनका सडन डिसअपीयरेंस। ये फलती फूलती सिविलाइजेशन अपने ग्रेट सिटीज, अपने ट्रेड, आर्ट, टेक्नोलॉजी के साथ अराउंड 1900 BCE ये डिक्लाइन होने लगी, और फिर ये बस फेड अवे हो गई। क्यों? क्या हुआ इन लोगों के साथ? कई थ्योरीज हैं, ऑफ कोर्स। कुछ कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज था, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। सारस्वती नदी शायद सूख गई, एग्रीकल्चर सफर हुआ, लाइफ हार्ड हो गई। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। नेचर की फोर्सेस पावरफुल होती है, वो ह्यूमन डेस्टिनी बिखेल सकती है। ड्यूसायर इन्वेजन सजेस्ट करते हैं एरियन ट्राइब्स जो नॉर्थ वेस्ट से माइग्रेट कर रही थी, पर वाइड स्प्रेड वॉरफेयर या डिस्ट्रक्शन का बहुत कम एविडेंस है। कुछ स्केलेटन्स पर वायलेंस के साइंस हैं, पर फुल स्केल इन्वेजन के लिए काफी नहीं। वो थ्योरी पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं है। ये इतने कॉम्प्लेक्स इवेंट के लिए बहुत सिंपल लगती है। शायद ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स था, एनवायरमेंटल चेंजेस, हाँ, मे बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल अनरेस्ट, या ट्रेड नेटवर्क्स का ब्रेकडाउन, या फिर कोई बड़ी एपिडेमिक। सच ये है, हमें नहीं पता। शहर धीरे धीरे अबैंडन कर दिए गए, लोग कहीं और चले गए, डिस्पर्स हो गए। उनका सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर वैनिश हो गया, सिर्फ खामोशी और सवाल छोड़कर। सेक्शन 7, लाइफ बाय द इंडस, उनकी डेली थ्यूनिया की एक झलक। तो कैसे रहते थे ये लोग? कैसी थी उनकी डेली लाइफ? आर्टिफैक्ट से हम गेस कर सकते हैं। वो मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे, गेहूं, जौ, कॉटन उगाते थे। उन्होंने जानवर पाले, कैटल, बफलो, शीप, गोट्स। खाना प्लेंटिफुल लगता था। वो कॉटन के कपड़े पहनते थे। ये हमें टेराकोटा फिगरीन्स और मिले हुए एक्चुअल कॉटन फाइबर से पता चलता है। मर्द और औरतें त्योनो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, बीड्स, शेल्स मेटल से बने। उन्हें सजना संवरना पसंद था। एक बहुत ह्यूमन बात है ना? बच्चे टॉयज से खेलते थे, छोटी गाड़ियां, एनिमल फिगर्स, विसल्स, मिट्टी के बने, बिल्कुल आज की तरह। इससे उनका प्लेफुल साइड देखता है। छोटों के लिए केयर, उनके पास गेम्स थे, शायद डाइस गेम्स। हमें टेराकोटा के बने डाइस मिलते हैं। लाइफ सिर्फ काम नहीं, लीजर भी थी। उनके बिलीव्स, उनके रिलीजन का क्या? ये स्क्रिप्ट के बिना जानना हार्डर है। हमें मदर गॉडेस की फिगर्स मिलती है, शायद वो नेचर की पूजा करते थे। पीपल का पेड़ सील्स पर देखता है, बुल जैसे जानवर इंपॉर्टेंट थे। एक फिगर योगिक पोस्चर में बैठा हुआ, कुछ इसे प्रोटो शिवा कहते हैं। ये क्लूज हैं, पर फुल आंसर्स नहीं। उनकी स्पिरिचुअल थ्यूनिया काफी हद तक छुपी हुई है। सेक्शन 8, इकोज थ्रू मिलेनिया, मॉडर्न इंडिया में इंडस की विरासत। आप सोच सकते हैं ये तो बहुत पहले की बात है, इसका हमसे क्या कनेक्शन है? मॉडर्न इंडिया से, हमारी लिव्स से कनेक्शन डीप है माय फ्रेंड। सिंधु घाटी की कई चीजें आज भी इंडियन कल्चर में इको करती हैं, जैसे एक सबटल कंटिन्यूअस धागा हमारी जिंदगी के ताने बाने में बुना हुआ। उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में सोचो, क्लीनलीनेस, ड्रेनेज पर जोर। ये एक लेसन है जो हम आज भी सीखते हैं। मदर गॉडेस फिगर्स की पूजा, ये कई रूपों में जारी है। कुछ खास पेड़ों और जानवरों के लिए रेवरेंस, बुल पीपल का पेड़, ये आज भी कई लोगों के लिए सेक्रेड है। औरतों का बैंगल्स पहनना, पॉटरी पर डिजाइन्स, कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी, जिस तरह कुछ ट्रेडिशनल घर बनते हैं,
ये छोटी छोटी चीजें एक लेगेसी लेकर चलती हैं। फेमस पशुपाटी सील योगिक पोस्चर में बैठे फिगर के साथ, क्या ये आपको योगा की याद नहीं दिलाता? एक प्रैक्टिस जो इंडिया की स्पिरिट के लिए इतनी सेंट्रल है। उनके ट्रेड नेटवर्क्स भी। इंडिया हमेशा से कॉमर्स की धरती रही है, दुनिया से कनेक्टेड। एंटरप्राइज का स्पिरिट वहां था। इंडस वैली के लोग पायोनियर्स थे। उनकी लेगेसी सिर्फ खंडहरों में नहीं है, ये अलाइव है सब्टल तरीकों से। इंडियन वे ऑफ लाइफ में, हमारी ट्रेडिशंस में। समझ रहे हो? इट इज ऑल कनेक्टेड। सेक्शन 9, द क्वेस्ट एंड्यूर्स, अनंत रहस्य को अपनाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वंडर्स और मिस्ट्रीज की सिविलाइजेशन। हमने बहुत कुछ सीखा है, हाँ, पर बहुत कुछ अननोन है। स्क्रिप्ट, उनके एग्जैक्ट बिलीफ्स, उनके डिक्लाइन की पूरी कहानी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी हमें बुलाते हैं। जवाबों की क्वेस्ट जारी है। ये सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट्स या हिस्टोरियंस के लिए नहीं है, नहीं, ये हम में से हर एक के लिए है। क्यूरियस रहने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी रूट्स को समझने के लिए, ये देखने के लिए कि लाइफ हजारों सालों में कैसे अनफोल्ड होती है। इसमें ग्रेट विजडम है। मिस्ट्री इसकी ब्यूटी का हिस्सा है। ये हमें हम्बल रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ वास्ट है और हमारी अंडरस्टैंडिंग स्मॉल, पर सीकिंग द एक्सप्लोरेशन, यही हमें ह्यूमन बनाता है। इन एंशंट लोगों को देखना और उनमें अपना रिफ्लेक्शन देखना, उनकी जॉयज, उनके स्ट्रगल्स, उनकी इंजेन्युइटी। तो चलो क्यूरियोसिटी को अलाइव रखते हैं। चलो नॉलेज की सर्च को सपोर्ट करते हैं। चलो इस प्लैनेट पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इस इनक्रेडिबल चैप्टर पर मार्वल करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका रहस्य, इसका मिस्ट्री एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट जो हमें अतीत में और अपने अंतर और गहरा देखने के लिए इनवाइट करता है। डिस्कवरी का जर्नी इटर्नल है।